नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश भदूला और आप देख रहे हैं हम सबके HB रिएक्शन चैनल के माध्यम से आज का वीडियो। जो ये वीडियो है महावीर इनक्लेव दिल्ली के पालम क्षेत्र डाबरी क्षेत्र के सराउंडिंग का है। और मैं आपको यह दिखाता हूँ कि पालम के अंदर जो ये महावीर इनक्लेव क्षेत्र है, यह एक टाउनशिप है। लेकिन इस टाउनशिप की सड़कों की स्थिति और मकानों की स्थिति देखो। ये सामने ये जो गली है, ये इतनी तंग गलियां हैं, सड़कें हैं कि यहाँ से अगर कोई गाड़ी निकालना चाहे तो वह बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। और इन गाड़ियों को क्रॉसिंग के लिए अगर कोई दूसरी गाड़ी भी अगर आ जाए तो, या टू व्हीलर भी अगर आ जाएं, तो क्रॉसिंग करने में बड़ी समस्या होती है। यहाँ आए दिन कहीं न कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य होता रहता है। तो ये देखिए, जैसे ये सामने पड़ा हुआ है डंप बजरी का, ये रोड पे ही है और यहाँ पे गाड़ी निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। सरकार के द्वारा यहाँ नालियाँ बनाई गई जो कि बरसाती पानी को और छत के पानी को निकालने के लिए, तो वह भी लोगों ने अपने सीढ़ियाँ बनाने के लिए और इस मकान में घुसने के लिए उसको रोक दिया है, बंद कर दिया है। ये देखो, ये गड्ढा, ये रोड अपने आप धंस गई है। ये यहाँ पर कंक्रीटिंग करके बनाई गई थी, जबकि इसके पहले यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई थी जो सीवेज की और अन्य पानी पेयजल की पाइपलाइनें हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे यहाँ पे जो कचरा डाला वह पता नहीं कैसे इधर उधर सेटल हुआ है, क्या हुआ है, वो अपने आप नीचे को दबती चली गई, जिसकी वजह से ये रोड पूरी धंस गई है। यहाँ पे भी ये जो मिट्टी दिख रही है, यहाँ पे भी रोड धंसी थी, तो ये लोगों ने अपने आप मिट्टी ला के डाली है। ऐसे ही ये देखो आगे जो दिखाई दे रहा है, एक तो इस रोड की चौड़ाई कम है, दूसरा यहाँ लोगों के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर न होने की वजह से सड़कों पर ही गाड़ियाँ रोकी रहती है। ये देखो गैस की लाइन जो है ये सड़क के ऊपर ही गई है और ये गाड़ियों की लाइन देखो, जिसकी वजह से यहाँ बिल्कुल भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। और इतने बड़े और इतने पुराने महावीर इनक्लेव में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कि 60 फुटा हो या 120 फुटा हो, जिसमें कि ट्रैफिक को आसानी से क्रॉसिंग करवा सके। हाँ, जहाँ देखो वहीं पे शोरूम या प्रॉपर्टी डीलरों की दुकानें या मार्केट बन रही है, किंतु उनमें खरीदारों के आने के लिए गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और जो मकान टूट के नए बन रहे हैं उनमें भी 4-4, 5-5 मंजिला बन रहे हैं, लेकिन खरीदारों के द्वारा जो गाड़ियाँ उनके पास हैं, उनके पार्किंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से कि आए दिन समस्याएं रहती हैं। ये देखो, यहाँ भी खोद रखा है और यहाँ पे भी वही समस्या है। जिस रोड पर मैं ये चल रहा हूँ, यह रोड जो है यह इस सोम बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ये देखो, यह ऑटो आ रहा है जो सामने, और ये बगल में आगे एक और ऑटो खड़ा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल अव्यवस्थित है। और ये गड्ढा हो रखा है, यहाँ पे भी रोड धंसी हुई है और ये अपने आप धंस रही है। ये जहाँ पे ये भी, इसकी वजह से भी यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही ये गड्ढा यहाँ भी है जहाँ पे कि ये मिट्टी भरी हुई है। ये पूरी स्थिति खराब है। अब आपको मैं मुख्य मार्ग की तरफ ले जा रहा हूँ। ये देखो, ये भी पूरा खोद रखा और गड्ढा है। इसी मार्ग में सीधा जाएं तो मुख्य मार्ग आता है, जो कि पालम गांव से लेके और डाबरी मोड़ तक की सड़क को लिंक करता है। तो चलो मैं आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो जी, अभी ये सामने आपको टी पॉइंट दिख रहा होगा, यह मुख्य मार्ग आ रहा है। और इस मार्ग के साइड में भी ये देखो, ये दुकानें जो बनी हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ एंट्री करने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है।
इधर को ये दुकानें हैं होटल वगैरह की, और इधर को ये मॉल आ गए हैं। इस रोड पर पहले जब बड़े बड़े स्टोर और मॉल नहीं थे तब तो यहाँ पे थोड़ा फिर भी आने जाने के लिए व्यवस्था ठीक थी, लेकिन अब ये देखो गाड़ियाँ दिख रही होंगी। यह जो मार्केट बनी हुई है, इस मार्केट के नीचे जो लोग आ रखे हैं, इनकी गाड़ियाँ खड़ी होने से सड़क पर केवल एक लेन बची है, और इसी लेन अंदर भी पूरा एक भी गाड़ी खड़ी होने से जाम लग जाता है। ये देखो क्रॉसिंग प्रॉपर न होने की वजह से लोग जहाँ तहीं से निकल जाते हैं। अब हम और आगे जाते हैं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन की तरफ को, जो कि आगे पड़ता है। उस ओर को जाते हैं तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत ख़राब है, और यहाँ ये मुख्य मार्ग पर चलते जाओ तो यहाँ पे भी जाम की स्थिति बरकरार रहती है। और आजकल न्यू ईयर के चक्कर में भी यहाँ जो दुकानें एक्स्ट्रा हैं वो लगी हुई हैं, उनकी वजह से भी यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। ये देखो ये खेती दिख रही है, यहाँ पे भी गड्ढा हो गया था और इस पे भी मिट्टी भरी है। और यहाँ नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होने की वजह से और मेट्रो की चलने की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो अभी ऑटो में अपने आप धंस रही है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये परली साइड में देखो, जो पालम की साइड जाने वाले रोड पर जाम लगा हुआ है, और ये जाम जो है वाहनों की क्रॉसिंग की वजह से लगा है। सामने देखो जी, मेट्रो का स्टेशन का जो ऊपर की सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे जाने के लिए है। अब यह जो मार्ग है, मैं आपको इस आगे न ले जाके इस मार्ग की ओर ले जाता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यह मार्ग आगे यहाँ तो चौड़ा है, लेकिन आगे जाके यह रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से कि आगे क्रॉसिंग करने के लिए गाड़ियों के आने जावाई पर रोक लगी रहती है, और जो गाड़ियाँ जाती हैं वो आगे जाके फंस जाती हैं। आपको ये गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, यह भी सड़क के उधर पुलिया जो है नाला बना रखा है, इसके ऊपर गड्ढा है, और इसको लोगों ने इस तरीके से कवर किया है कि ये कभी भी टूट सकता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब मैं आपको दूसरी साइड में ले जाके वहाँ से और पालम की ओर की रोड का दिखाता हूँ, और यहाँ की जाम की स्थिति दिखाता हूँ। ये जो रोड है, इस रोड पे जैसे जैसे नेता चुनाव के टाइम पे चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने अपने वादे करते हैं। तो एक समय ऐसा भी था कि एक नेता ने कहा था कि इस रोड पर जो पालम से जो मुख्य पुल है, जो कि द्वारिका के लिए जा रहा है पालम गांव से होता हुआ, तो उस पुल को इस सड़क के ऊपर एलिवेटेड बना के और डाबड़ी मोड़ तक जो पंखा रोड है वहाँ तक मिलाने की बात हुई थी, किंतु वह केवल चुनावी वादे में ही रह गया और उसके बाद इस पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। अब मैं अभी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको आगे दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये देखो, एक गाड़ी की वजह से यहाँ जाम लग गया। ये चींटी की चाल से ट्रैफिक चल रहा है, और केवल ये क्रॉसिंग की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी क्रॉसिंग है, और अगर वहाँ से एक बार एक गाड़ी निकलनी शुरू होती है तो काफ़ी देर तक ट्रैफिक जो है वो रुका रहता है। इसी रोड पर जो है आगे सुलभ शौचालय का अपना ऑफिस भी है और इंस्टीट्यूट भी है, जो कि अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रखा है, और उसकी पार्किंग भी यहीं रोड पर ही रहती है। ये इतना पुराना इंस्टीट्यूट होने के बावजूद उन्होंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं किया, और न ही उन्होंने इस प्रकार का कोई व्यवस्था की है कि नीचे पार्किंग बन सके उनकी गाड़ियों को, स्टाफ के लिए या जो ट्रेनिंग आते हैं उनके लिए, और ऊपर इंस्टीट्यूट को चलाया जा सके। ये देखो, ट्रैफिक पूरा जाम लगा है।
और धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है। ये आगे यहाँ पे पार्टी हॉल बना रखा है रोड पर ही, और जब यहाँ पर कोई शादी या किसी प्रकार की पार्टी फंक्शन होता है तो यहाँ जाम पूरी तरह रोड रुक जाती है। इन इसी रोड पर आगे हॉस्पिटल है। अब इसी से आप लगा सकते हैं कि यदि किसी को अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना है और ये जाम की स्थिति है तो वह कैसे जाएगा। ये सब सोचने की बात है और सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है। यह मार्केट जो है यह है महावीर इनक्लेव की मुख्य मार्केट है, और जिस गली में चले जाओ उसी गली में पूरी दुकानें ही दुकानें बनी हैं, किंतु लोग जो हैं वो फिर भी यहाँ शोरूम वगैरह इत्यादि और स्टोर बने होने की वजह से इसी रोड पे आते हैं, और जो बाकी क्रॉसिंग करने के लिए आते हैं वो अलग हैं। तो इस वीडियो को दिखाने का मकसद यह है कि इस बारे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, और इसमें जो है जैसा संभव नए कोई ऐसा कार्य करने की ज़रूरत है जिससे कि यह जाम की स्थिति समाप्त हो सके, और चाहे पुल बनाए या कोई अन्य कोई सुगम व्यवस्था बनाए, लेकिन आपातकालीन तरीके से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण की आवश्यकता है। ये देखिए पूरी रोड पर दोनों साइड में गाड़ियों की लाइन, पार्किंग की लाइन लगी हुई है, और केवल एक लेन जो है वही रोड के लिए गाड़ियों के आवाजाही के लिए खुली है। यदि इस रोड के बीचों बीच से अगर एलिवेटेड पुल की व्यवस्था कर दी जाए, और ये जो सामने अभी पुल आ रहा है वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, उससे जोड़ दिया जाए तो एक और जहाँ नीचे की जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी, वहीं इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण जो है वो अभी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर जो अन्य पार्किंग व्यवस्था है वो भी सुधर जाएगी। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और अगर मेरे उद्देश्य को से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल HB रिएक्शन को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो समय पर सबसे पहले आ सकें। ये सामने स्कूल है जी, सेवती देवी के नाम से, और यहाँ पे ही वेन्यू भी बना रखा, और यहाँ साथ के साथ नए कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं जिससे कि नए नए मॉल बन सकें और नए नए शोरूम खुल सकें। और जब शोरूम और खुलेंगे और नए मॉल बनेंगे तो स्वाभाविक है कि जाम की स्थिति और बद से बदतर होगी, और यातायात जो है वह भी बढ़ेगा। ये गली है तो ये भी कंजेस्टेड है। ये सामने पुल है, ये देखो जी, ये भगत चंद्रा हॉस्पिटल आ गया, जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा था। तो ये यदि यहाँ किसी को आना हुआ पेशेंट को लेकर तो कैसे आएगा वो आप खुद सोच सकते हैं। ये हॉस्पिटल के आगे केमिस्ट और अन्य दुकानें बनी हैं। जिस पुल की मैं बात कर रहा था वह पुल ये रहा सामने, ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल की से अगर जोड़ दिया जाए सड़क को, एलिवेटेड पुल को, और यहाँ से वो उठा के दूसरी साइड से आने वाली वाहनों को भी नीचे उतार के लाया जाए तो इससे यहाँ एक और जहाँ जाम की स्थिति सुधर पाएगी, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर फालतू का वो कचरा घर बना है वह भी हट पाएगा। ये देखो, ये झुग्गी वगैरह ये सब
बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं उनके द्वारा अतिक्रमणित है। और यह स्थिति इस एरिए में चारों तरफ की है। मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र के को नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि ये दूसरी साइड भी देखो यही स्थिति है। और अगर मैं सब चीज़ों को दिखाने लगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो लोग इस क्षेत्र को जानते हैं तो वो जानते होंगे कि यह क्षेत्र कैसा है और क्या स्थिति है। ये पुल जो है, जिस पुल की मैं बात कर रहा हूँ, यह पुल जो है यह पालम गांव से होते हुए, दिल्ली कैंट से पालम गांव होते हुए और द्वारिका नजफगढ़ की ओर जाता है। और यह पुल बनने के बाद इस एरिए की जाम की स्थिति काफ़ी हद तक सुधरी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दिल्ली में जिस प्रकार से वाहनों की संख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, उसके आधार पर यहाँ पर नई नई समस्या रोज़ाना बनती हैं। और गवर्नमेंट जो है उनको लंबे समय तक रोक के देखती रहती, ऑब्जर्व करती है कि क्या किया जा सकता है। तो जो पहले नेताजी ने कहा है, जिस भी नेता ने कहा है, मैं पार्टी का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरा मुद्दा किसी पार्टी को पक्ष में या विपक्ष में जाना नहीं है। मेरा मुद्दा केवल यह है कि यह जो समस्या है इसका समाधान हो सके और इस पुल से एलिवेटेड पुल बना के डावरी मोड़ वाले रोड पर लिंक किया जाए, जिससे कि ट्रैफिक जो है, जो सीधा जाने वाला है, वह सुगमता से जा सके और नीचे की सड़क पर जो जाम लगता है उससे मुक्ति मिल सके। तो चलो अब मैं आपको वापस दूसरी छोर से दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं और हैं। जैसे ये रोड है, ये जो मैं सड़क दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार की सड़कें पूरे महावीर इनक्लेव में बनी हुई हैं, जिनकी वजह से कि गाड़ियों के क्रॉसिंग के लिए बहुत बड़ी समस्या आती है। यदि इन सड़कों को थोड़ा चौड़ा किया जाए और इनके साथ साथ में इन सड़कों के में एक ऐसी सड़क बनाई जाए जो कि एक कोने से और दूसरे कोने में मध्य से होते हुए कम से कम एक सड़क जो है वो पार कर पूरे महावीर इनक्लेव को क्रॉस कर सके और सुगमता से क्रॉसिंग कर सके, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक ट्रैफिक जो है उसमें नियंत्रण हो पाएगा और क्रॉसिंग सुचारू रूप से हो पाएगी। ये आ गया जी पशु चिकित्सालय, जो कि बिल्कुल पालम मोड़ के चौराहे पे है। ये पशुओं के लिए सरकार के द्वारा, दिल्ली प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। अब इसी रोड पर हम आगे जा रहे हैं वापस महावीर इनक्लेव की तरफ को। और ये देखिए रोड के किनारे पे जैसे परली साइड में स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पार्किंग की बना रखी है और एक लेन जो है वही चालू है। और इधर ये देखो, ये मॉल और शोरूम आ गए, शुरू हो गया और इनके नीचे ये पूरी गाड़ी पार्किंग की गई हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखो पहला रोड जो है ये आ गया है अंदर जाने के लिए। ये रोड आगे तो यहाँ पे तो चौड़ा है, लेकिन यहाँ ये जो नई बिल्डिंग बन रही है इसकी वजह से आगे आने वाले भविष्य में यहाँ पे भी जाम की स्थिति रहेगी और आगे इसके क्रॉसिंग नहीं है, आगे जाके रोड बंद हो जाती है। तो ऐसी रोड पर ट्रैफिक की क्या स्थिति होगी और कैसे कोई अगर एंटर कर गया तो वो कैसे निकलेगा, यह आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों अभी तक तो आपने ये महावीर इनक्लेव की गलियों की हालात देखे, लेकिन अब मैं आपको वहीं बहने वाले एक नाले की हालात दिखाता हूँ, जो कि महावीर इनक्लेव के ही किनारे से होता हुआ जाता है, बहता है। और वहाँ जो गंदगी का आलम है वह आपको यह दिखाई दे रहा होगा। अभी उसके नज़दीक जाने में भी मुझे समस्या हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी है और उसी गंदगी के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी भी हो रखी हैं और एक बदबू भी इतनी अत्यधिक है। और यहाँ ये देखो जानवर भी हैं, तो जिनकी वजह से कि उस ओर जाना अपने गंदगी को अपने शरीर पर लगाने के बराबर है। और ये स्थिति जो है पूरे महावीर इनक्लेव में के बगल से बहने वाले नाले के पूरे क्षेत्र में है। और ऐसी ही गंदगी स्कूल है वहाँ की जो
इस नगर निगम का बना हुआ है उस क्षेत्र में भी है, और उसके अंदर जो पेड़ों की स्थिति है, पेड़ उगे हुए हैं, वह भी एक जंगल के नुमा रूप बनाए हुए हैं। तो इन दोनों स्थितियों को मैं आपको दिखाता हूँ, इसी से आपको एहसास हो जाएगा कि महावीर इनक्लेव के लोग जो हैं कैसी स्थिति में और कैसी नरकीय ज़िंदगी के माहौल में जी रहे हैं, और वहाँ सुविधाओं का क्या आलम है, और सरकार जो है उन्हें क्या क्या सुविधाएं दे रही है। ये नालों की और स्कूल की चार दीवारियों के अंदर की और अन्य सड़कों की मरम्मत और सफाई का जो दायित्व है वो नगर निगम का और निगम पार्षद का है। जो उस क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो इस काम को और इस नालों को और स्कूल की चार दीवारी के अंदर के नज़ारे को देख के ही आपको एहसास हो जाएगा कि वह कितने कर्मठ और अपने कार्य में कितने निपुण हैं और कितने गंभीर हैं। ये नाला है और इस नाले की स्थिति जो है बहुत बदतर हो रखी है, और यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो उनके घरों की भी समस्याएं बनी रहती हैं। कई प्रकार के रोग जो हैं उनके घरों में इस नाले की वजह से ही होते हैं। इस नाले की सफाई के लिए जो निगम पार्षद को और नगर निगम को जो पैसा मिलता है वह पैसा कहाँ जाता है, इस नाले की स्थिति को देखकर ही एहसास होता है, और कि इसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका फंड कहाँ यूज हुआ होगा। यहाँ एक और जहाँ कचरा फैला हुआ है तो वहीं उस कचरे के ही बगल में रेड़े और अन्य दुकानें लगाकर खाने की सामग्रियाँ जैसे सब्जियाँ और अन्य जो खुले में बनने वाली सब्जियां हैं वो भी बिक रही हैं। इसमें भी जलेबियाँ इत्यादि भी हैं, और नॉन वेज के नाम पे जो आइटम बाहर खुले में बिकता है वह भी बिक रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए नुकसानदायक है। यदि इस नाले को साफ़ सफाई करके और इसके दीवारों बनाकर कवर कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, यह आप मुझे बताएं। और साथ ही साथ इनके ऊपर अगर दुकानें बन जाएं तो उससे सड़क भी जो यातायात के लिए सुचारू रूप से खुल जाएगी। ये देखो जी, एक रोड यह है, इसकी चौड़ाई से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अगर कोई कार गई और उसके बाद दूसरी कार अगर वापस आ रही है तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो कैसे निकलेगी। ये सारे स्टोर बने हुए हैं, शोरूम बने हुए हैं, और यहाँ ये सामान रोड पर गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं, जो कि सामान लोडिंग अनलोडिंग कर रही हैं। और इनकी रहते हुए गाड़ियों की क्या सड़क पर चलने वालों की क्या स्थिति होगी और ट्रैफिक कैसे जाएगा, यह विचारणीय बात है। यहाँ जब कोई रोड डीटीसी की बस सवारियों को उठाती है तो वह भी बीच सड़क में ही सवारियों को उठाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कि जाम बन जाता है। जैसे कि एक देखो बैटरी रिक्शे वाला उठा रहा है तो उसी की वजह से जाम लग रहा है। ये सुलभ शौचालय जो मैं बात कर रहा था वो ये आ गया, ये आ रहा है सुलभ शौचालय, और इसके बगल से ये रोड आ रही है। और ये जो रोड है ये थोड़ी चौड़ी तो है, लेकिन इसमें आगे जाम की स्थिति गाड़ियां खड़ी होने की वजह से और स्टोरों से के सामान लगा होने की वजह से यही स्थिति है। और आगे चल के यह रोड भी बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से कि यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉसिंग नहीं हो पाती। अगर इस रोड को प्रॉपर क्रॉसिंग करके लिए आगे इस कोने से और दूसरे कोने की तरफ के लिए प्रॉपर बनाया जाए तो इससे काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक क्रॉसिंग हो सकता है और जाम में को नियंत्रण करने में भी मदद मिल सकती है। आज सुलभ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का गेट ये रहा, ये है, और आगे इसका पब्लिक टॉयलेट है।
तो यहाँ पर ये देखो गाड़ियों की स्थिति, उसकी साइड में भी गाड़ियाँ लगी हैं और ये जो वेट कर रहा है ये आदमी ने बीच रोड में ही गाड़ी रोक दी है। तो इसी प्रकार से बस वाले भी रोक देते हैं, जो कि एक असभ्यता की निशानी है। और लोगों को सोचना चाहिए कि हमें, अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं या किसी कारण रुके हैं तो हमें गाड़ी को साइड में रोकने की आवश्यकता है। अगर इस एरिया में नीचे पार्किंग बना दी जाए, चाहे वह पेड पार्किंग हो, तो उससे भी इस क्षेत्र में जो दुकानें और स्टोर बने हैं उनको काफ़ी हद तक पार्किंग की रोड पर जो गाड़ियां खड़ी हो रही हैं उन गाड़ियों को सड़क से हटाने में मदद मिलेगी। ये पब्लिक टॉयलेट आ गया सुलभ का। देखो फुटपाथ पर भी जो पब्लिक के पैदल चलने का जो राहमार्ग है उस पर भी गाड़ियां खड़ी हैं और साथ ही साथ यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, आगे बढ़ाया हुआ सामान है, तो इनको भी यहाँ से हटाने की आवश्यकता है। और अगर इनको हटाने के प्रयास करेंगे तो यहाँ पॉलिटिकल इशू बन जाएगा या हंगामे होंगे। इसलिए यहाँ मेरे विचार से तो इस बारे में मेरा एक ही रिएक्शन है कि इस रोड पर जल्दी से जल्दी एलिवेटेड पुल मार्ग बनाया जाए, जिससे कि जो सीधा जाने वाले लोग हैं उन्हें आराम से आने जाने की सुविधा मिल सके। और नीचे जो है, नीचे रोड ये जो मार्ग है इस पर पार्किंग की सुविधा दी जाए। ये भी ऐसा ही रोड है जिस पे देखो गाड़ियां खड़ी हैं। ये मेन समस्या यहाँ गलियों में की तंगी की है और सड़कों का अतिक्रमण है। और कई सड़कें तो यहाँ ऐसी हैं कि जो जब यहाँ पे कॉलोनी बसाई गई थी उस टाइम पे तो वह क्रॉसिंग में थी, लेकिन मालिकों ने और बिल्डरों ने और अतिक्रमणकारियों ने धीरे धीरे उस सड़क को टी पॉइंट को बंद करके वहाँ पर एक मकान बनवाने के लिए जगह को बेच दिया। ऐसे ही ये मार्ग है जो कि बंद पड़ा है आगे, और इसमें भी वही समस्या है। और ये देखो ये बस आ रही है और इस बस की चाल देख लो। और कई बार तो ये 15-15 मिनट तक इस रोड पर एक ही जगह पे खड़ी रहती है या सड़क पर चलती है, रेंग कर जिसको बोलते हैं। ये सब समस्याएं इस क्षेत्र की और इसके जैसे अन्य क्षेत्रों की है, जहाँ की आए दिन यही समस्याएं हैं। सोचने की बात है कि अगर इस हालत में अगर किसी मकान में या किसी ऐसी बिल्डिंग में जो कि स्टोर या वैसे हैं, तो उनमें अगर आग लग गई या कोई किसी की जान पर मुसीबत बन गई तो उनके साथ क्या होगा और उनकी ज़िंदगी से कैसे खिलवाड़ होगा। अब मैं ये मंदिर वाली गली में जा रहा हूँ इसकी, और इस रोड पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये देखो कचरे के ढेर हैं आगे। बहुत बिल्डिंगें तो बन रही हैं और बिल्डिंगें जो हैं अपनी जगह को पूरा यूज़ कर रही हैं, किंतु जो सरकारी भूमि है साथ में उसको भी इस्तेमाल में ला रही हैं, और जिसकी वजह से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। और ट्रैफिक का दबाव के चलते यहाँ आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इनके चलते लोग एक दूसरे के घर के आगे या दुकानों के आगे अगर गाड़ियां खड़ी करते हैं, क्योंकि अन्यत्र कहीं जगह नहीं होने की वजह से वो कहीं पर भी रोड पर कोई गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ियों के आपस में दुर्घटनाएं भी होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं जो कि किसी न किसी को चोटिल करते हैं, और फिर वह कोर्ट कचहरी न्यायालय तक जाने का एक कारण बनता है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतना कुछ समझ रहे होंगे कि इस प्रकार की जो कॉलोनियां हैं इनमें
सुधार करने की ज़रूरत है और ये जो मार्ग हैं इनको और चौड़ा करने की ज़रूरत है तथा साथ ही साथ सड़कों को कम से कम इतना चौड़ा करने की आवश्यकता है कि दो कारें आपस में एक साथ क्रॉस कर सकें और कोई एक ट्रक जो है, ये देखो ये गली में कैसे मोड़ रहा है, इनको मोड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही तो ये गाड़ी को अंदर गली की तरफ को ले जा रहा है और उसके बाद गाड़ी को मोड़ रहा है, जबकि इतनी लंबी गाड़ी को ले जाने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ क्रॉस हो ही नहीं सकती है। ये सब समस्याएं हैं जो कि आए दिन इन सोसाइटियों में और कॉलोनियों में आती रहती है। तो सरकार को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। राजनेता अपनी राजनीति अपनी जगह पे करते रहेंगे और साथ ही साथ ये देखो ये गैस की जो लाइन है, गैस की लाइन भी पूरे क्षेत्र में तकरीबन 7-8 साल से बिछी हुई है, किंतु एक छोटे से हिस्से में ही कनेक्शन दिए गए हैं, बाकी गैस चालू की गई है, बाकी पूरे क्षेत्र में गैस की लाइनें ही नहीं पड़ी हैं और उनसे जो मकानों के मालिक हैं उनसे इसके कीमत वसूल की गई है और उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है कि भाई अब आपके यहाँ जल्दी ही गैस आने वाली है, जिसके चलते कई लोग जो हैं उनके कार्यालय में जाके कर्मचारियों के साथ झगड़ा भी करते हैं। यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं, एक सड़क की है, पार्किंग की है और पानी की है, जो क्योंकि पानी जो है वो है तो जो सरकारी पानी आता है वह पानी दूषित पानी होता है और कई बार तो वो पानी आता ही नहीं है और जो उस पानी में जो है बदबू आती है, जिसकी वजह से उन लोगों को वह पानी जो है वो पीने के लिए तो नहीं होता लेकिन बिल देना पड़ता है। और तीसरी समस्या है ये गैस लाइन हो गई और स्वास्थ्य के लिए यहाँ सुचारू व्यवस्था नहीं होना और आवाजाही में रुकावट होना। एक बेकरी शॉप है और यहाँ आपको बर्थडे से लेके और छोटे मोटे फंक्शन से जुड़े सारे आपका वीडियो बनाता हूँ जो कि आपको हर प्रकार के नमकीन, बिस्किट और केक इत्यादि से संबंधित जुड़े हुए सामान हैं जो वो मिलते हैं। साथ में ही किचन के भी सारे आइटम मिलते हैं। ये है जी दशरथपुरी के बाद जो पहली गली है उससे मुड़ रहे हैं और आगे यहाँ पर तो ये गली चौड़ी है लेकिन आगे चल के दिखाता हूँ गली की स्थिति। ये गली जो है वहाँ से टेढ़ी भी हो गई और बिल्कुल सकरी हो गई और आगे जाके इस गली को बिल्कुल नैरो कर दिया गया है और इसी गली के बीच में प्राइमरी स्कूल है जो दिल्ली प्रशासन का, जिसके लिए कि दिल्ली प्रशासन बोलता है कि मैंने अपने नए और अच्छे स्कूल बनाए हैं, उनमें ये क्या स्कूल भी है शायद। तो इसकी स्थिति पीछे से मैं गली पीछे से ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी स्कूल की ये दीवार है और ये इसकी जो है और पीछे पूरा झाड़ झंकार उगा हुआ है। आगे मैं दिखाता हूँ कि पीछे ये एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है इस क्षेत्र का। इन गलियों में इतनी तंग गलियाँ हैं और यहाँ की स्थिति ऐसी है। ये देखो ये पीछे पेड़ झाड़ झंकार पूरा हो रखा है। ये स्कूल के अंदर है, यहाँ से दिखाता हूँ। एक छोटा सा प्रयास है मेरा जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यह स्कूल है और ये पीछे देखो स्कूल के पीछे पूरा कचरा फेंका हुआ है और ये कोई साफ सफाई नहीं है। ये एक प्राइमरी स्कूल है और इसकी यह स्थिति है। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम क्या कार्य कर रहा है और कैसे स्कूलों का रख रखाव कर रहा है। ग्रीनरी के नाम पे ये झाड़ झंकार वगैरह पूरा स्कूल के अंदर हो रखा है, जिससे कि बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। और इनके माध्यम से जो खिड़कियां खुली हैं, खिड़कियों को तो इसीलिए बंद कर दिया गया है कि कोई कीड़े मकोड़े खिड़की के अंदर न से कमरे में न जा सके और बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन ये पेड़ों की कटाई या छंटाई नहीं हो सकती क्योंकि पर्यावरण जो बीच में आड़े आ जा रहा है इनके,
और ये देखिए ये पूरा कचरा है और ये पूरा स्कूल है। और ये स्कूल जो है ये दिल्ली नगर निगम का महावीर इनक्लेव क्षेत्र का है। इसी स्कूल में ये देखिए स्कूल की दीवार के अंदर, चार दीवारी के अंदर, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी चाहिए वहाँ यह पेड़ झाड़ झंकार हो रखे हैं और इनका कोई ना सफाई है ना कुछ कटान है, ना इस एरिए में पेड़ों को हटाया जा रहा है। और स्कूल की दीवार ये देखो सामने ये बिल्डिंग है, ऐसे ही बिल्डिंग आगे को दिखाई दे रही होगी। इन पेड़ों की वजह से बिल्डिंग भी नहीं क्लियर आ रही और ये पूरा क्षेत्र जो है पूरा झाड़ झंकार से भरा हुआ है। और आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा खासा चिड़ियाघर बनाया जा सकता है, इतने पेड़ हैं यहाँ। ये शहर के बीच में ही अपने आप में एक जंगल है। ये इसकी बाउंड्री है देखिए, और बाउंड्री की स्थिति देख रहे हो तो ये देखो ईंटों सारा प्लास्टर झड़ रहा है और ये गेट पूरा टूट रहा है और ये गेट आधा बंद है और आधा खुला है और ये ताला लगाया हुआ है क्योंकि इसको खोलने से यहाँ पूरा गंदगी जो है ये मुंह के आगे आ रही है। ये इधर भी ये दीवार की स्थिति देख लीजिए, ये स्कूल की चार दीवारी है और ये दिल्ली प्रशासन के नगर निगम की स्कूल है जो कि पालम दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे की साइड में है। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर और ऐसे भी अन्य वीडियो को देखकर सरकार तक मेरे इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप जो हैं सरकार के कानों में जो जू नहीं मिल रही है और अपने पार्टियां जो हैं अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इन वादों का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाएंगे और उन्हें इस अपने मतों के द्वारा अवश्य उनके ऊपर लगाम लगाकर और उन्हें सबक सिखाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो और प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है और मुद्दे सही लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल HB रिएक्शन को और गतिशील भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे कि इन चैनलों के वीडियो आप तक समय पर और सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नई जगह के साथ, नए वीडियो के साथ। जय बद्री विशाल, जय धारी देवी, जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार।